नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी लोग अच्छे तरीके से भूगोल विषय को कवर कर रहे होंगे और ये जो भूगोल विषय है इसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यकीन के साथ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इन सब चीज को बहुत शानदार तरीके से देखने का प्रयास करिए। जहां जरूरत हो वहां पर आप सभी लोग उसको अच्छे से नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 11 चल रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, बुक्शा लिखा हुआ है, बुक्शा के सामने बिहार लिखा हुआ है। यहां पर आपको समझना है, बुक्शा, बुक्शा के सामने बिहार, दम्फा के सामने मिजोरम लिखा है, नमेरी के सामने असम लिखा है और नाम दफा के सामने अरुणाचल प्रदेश लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं उसको समझने का प्रयास करना है। देखिए, नाम दफा की बातचीत करें, नाम दफा हो गया, सोनाई रुपाई हो गया, नाम दफा सोनाई रुपाई हो गया, ये भैया अरुणाचल प्रदेश में है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नाम दफा हो सोनाई रुपाई हो, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी का नाम सुने होंगे दोस्तों, नमेरी हो गया। इसी प्रकार से नमेरी के अलावा भी आप देखेंगे ओरंग, ओरंग का नाम सुने होंगे। ओरंग के बाद है डिब्रू साइखोवा का नाम सुने होंगे, डिब्रू साइखोवा। इसके बाद मानस हो गया और काजीरंगा हो गया, काजीरंगा हो गया, ये असम से संबंधित हैं। दम्फा देखिए मिजोरम में लिखा हुआ है, दम्फा मिजोरम से। बुक्शा की बातचीत करें तो बुक्शा का संबंध पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से है। यहाँ तो बिहार में दिया, बिहार में जो नेशनल पार्क है उसका नाम बाल्मीक है, याद रखिएगा बाल्मीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आप सभी लोग इसमें देखेंगे ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में कहें तो हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो कुल संख्या है, राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है, उसमें इनकी संख्या आप देखेंगे 106 है। कितनी है? टोटल 106 है। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को यह भी समझना है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां पर है। तो सबसे अधिक नेशनल पार्क देखिए मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य को आप लोगों को याद रखना है, लगभग यहाँ पर 12 नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सबसे पहला कोई ना कोई नेशनल पार्क होगा। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया जिम कार्बेट। जिम कार्बेट ये नेशनल पार्क हो गया, जिसे इस समय रामगंगा के नाम से जानते हैं, रामगंगा के नाम से जानते हैं। और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसे हेली उद्यान के नाम से जाना जाता है। जब इसको घोषित किया गया था 1936 ईस्वी में, तो इसे हेली उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया। इसी प्रकार से कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा। तो बड़े की जब बातचीत करते हैं तो हेमिस हाई का नाम सुने होंगे। हेमिस हाई ये पहले जम्मू कश्मीर में रहता था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित हो गया, इसलिए हेमिस हाई अब लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे देखिए छोटा कोई ना कोई होगा, तो सबसे छोटा है साउथ बटन, साउथ बटन नाम है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भाई मिजोरम में अवस्थित है, इस बात को आपको ध्यान देना है। मेलघाट दिया हुआ है, बुक्शा दिया है, डम्फा दिया है और भद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको कई हैं, 4 दिए हुए हैं। मेलघाट की अगर हम बातचीत करें तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। बुक्शा पश्चिम बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया। डम्फा की बातचीत करें तो सीधा सीधा आपको बताना है मिजोरम। तो मिजोरम अर्थात सी ऑप्शन सही हो गया। थोड़ा टाइगर रिजर्व के विषय में बातचीत करते हैं। देखिए टाइगर रिजर्व के विषय में यह है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस संस्था ने क्या किया कि भारत के जो टाइगर है उनको रेड डाटा कैटेगरी में शामिल कर दिया।
ये जो रेड डाटा कैटेगरी होती है या रेड डाटा बुक वाली जो कैटेगरी होती है, इसमें इसको शामिल कर दिया। इसमें शामिल करने का मतलब ये है कि इनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संकट में है या फिर दुर्लभ है। तो इसलिए जो है जब इसको शामिल किया गया तो हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखिए पूरे देश में लागू किया गया 1972 में। जब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, इसको याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, लागू किया गया तो एक साल के पश्चात ही 1973 ईस्वी में श्री कैलाश सांखला के नेतृत्व में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। अब देखिए कैलाश सांखला के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्य हुआ और 2018 में जब इनकी गणना हुई तो पाया गया कि भारत में इनकी जो संख्या है वो 2967 है। यानी भारत में बाघों की जो संख्या है 2967 है, जिसमें एमपी में सबसे ज्यादा बाघ है 526। कर्नाटक की बातचीत करें, कर्नाटक में 524 है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की बातचीत करें तो लगभग 442 टाइगर हैं। ठीक है, तो इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस वक्त भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। इस बात को याद रखना है। अब इसमें देखिए सबसे इसमें जो पहला टाइगर रिजर्व है उसका नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद बड़ा कौन सा? श्री नागार्जुन सैलम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। सबसे छोटा कौन सा है? तो उसका नाम है बोर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इतनी बातें हैं, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। फिलहाल क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है, ध्यान दीजिएगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार की जब बातचीत करते हैं तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं कि पेरियार एक नदी का भी नाम है। पेरियार एक नदी का भी नाम है जो केरल की लाइफ लाइन कही जाती है। इसकी कही जाती है केरल की लाइफ लाइन कही जाती है, केरल राज्य की। ठीक है, तो अब ये है कि कहां पर है, तो यहां पर आपको बताना है। केरल इसका सही जवाब होगा। ठीक, तमिलनाडु में अगर हम लोग देखें, तमिलनाडु में गुइंडी नेशनल पार्क है। देखिए गुइंडी, याद रखिएगा, गुइंडी नेशनल पार्क है। कर्नाटक की बातचीत करें तो कर्नाटक में ढेर सारे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में मैं नाम बोल रहा हूं, एक है रंगनाथिट्टू नाम है। ठीक है, एक है नागरहोल हो गया। इसी प्रकार अंसी का नाम सुने होंगे, अंसी हो गया। अंसी के अलावा बांदीपुर हो गया। इसी प्रकार से बन्नेर घट्टा हो गया। ये सभी कहीं ना कहीं जो है कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना की बातचीत करें तो तेलंगाना में पोचाराम नेशनल पार्क हो गया। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिवपुर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश का शिवपुर राष्ट्रीय नेशनल जो पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसमें बाघ और हाथी दिया हुआ है, जंगली भैंसा दिया, पक्षी दिया, तेंदुआ और चीतल दिया हुआ है। सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो शिवपुर राष्ट्रीय उद्यान है या पार्क है, ये बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। आप अभी देखे होंगे रिसेंट में कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीतों को लाया गया है। किसको लाया गया है? चीतों को लाया गया है, जिनकी रखवाली के लिए हाथियों को भी लगाया गया था, है ना, ध्यान देने के लिए, उनकी सुरक्षा की स्थिति को समझने के लिए। तो शिवपुर से ही कहीं ना कहीं उसमें से कुछ हाथी मंगवाए गए थे, शिवपुर राष्ट्रीय उद्यान से। ये ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सारिस्का किस राज्य में है? सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहां पर है, इस बात को आपको समझना है। सारिस्का किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश की बातचीत करें तो दुधवा हो गया,
ये लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। किस जिला में है? लखीमपुर खीरी में है। राजस्थान की बातचीत करें तो राजस्थान में देखिए सारिस्का तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सारिस्का के अलावा रणथंभौर हो गया, रणथंभौर हो गया। इसी प्रकार केवलादेव हो गया, केवलादेव हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे राजस्थान से इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में भी ढेर सारे हैं, जैसे गंगोत्री है, जिम कार्बेट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क है, फ्लावर वैली नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा हो गया, शिवपुर हो गया, कूनो नेशनल पार्क हो गया, फॉसिल हो गया, इसी प्रकार सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, संजय हो गया। बहुत ढेर सारे नाम हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी समझ पा रहे होंगे। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, इसको आप सभी लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जब बातचीत करते हैं, दो बातें, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में इसको लॉन्च किया गया था, पूरे देश में लागू किया गया था। और दूसरा देखिए प्रोजेक्ट टाइगर है तो एक वर्ष पश्चात 1973 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। तो यहाँ से देखिए तारीखों को पता करिए, वर्ष को आपको समझना है। वर्ष आपके सामने है 1973-74, 1983-84, 2004-5, 2013-14। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की जब बातचीत होती है तो आप सभी लोग ए ऑप्शन को बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके विषय में आप लोगों ने देखा कि जो लेक्चर नंबर पिछला रहा इसी से संबंधित रहा है। और यहाँ पर दूसरा लेक्चर हम इसलिए साथ में लेकर आए हैं कि और भी अच्छे से नॉलेज कंक्रीट हो जाए और यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएं, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है थोड़ा सा देखिए कठिन क्वेश्चन मिलेंगे। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, यानी समुद्री नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, मन्नार की खाड़ी को, लक्षद्वीप को, या फिर कच्छ की खाड़ी को? सोचिए और जवाब दीजिए। मूंगे की चट्टानों की जब हम बातचीत करते हैं तो मूंगे की जो चट्टानें होती हैं वो उसको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? आप सभी लोग उत्तर दीजिए। हम तब तक बातचीत करते हैं मूंगे के विषय में। देखिए जो मूंगा होता है उसे हम कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं, या फिर प्रवाल भित्ति कह सकते हैं। प्रवाल भित्ति कह सकते हैं। जो प्रवाल भित्ति होती है ना, जो प्रवाल भित्ति होती है, आप समझिए ध्यान से, ये समुद्र में स्थित जू प्लैंकटन होता है। जू प्लैंकटन होता है और जू प्लैंकटन जुजैनथेले नामक फाइटोप्लैंकटन से सहजीविता स्थापित करता है। सहजीविता का मतलब ये कोरल एक तरह से जंतु हो गया और जुजैनथेले क्या हो गया? एक प्रकार से वेजिटेशन हो गया, घास हो गया या प्लांट हो गया। ठीक है, इस बात को समझना है। अब ये जो कोरल है इस प्लांट को कहीं ना कहीं इस पर निर्भर रहेगा। इसका मतलब जितना शानदार तरीके से ये इसको भोजन देगा ये इतना ही बेहतर होगा। तो कहते हैं कि जो कोरल होता है, मूंगा होता है, जो जुजैनथेले उसको भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करता है, तो अगर वो अच्छा है, स्वस्थ है, तो कोरल हमेशा जो है क्या होगा? हरे कलर का होगा, हरे कलर का होगा, हरे रंग का होगा। और ये बहुत ही समूह में पाए जाते हैं। जब समूह में पाए जाते हैं इसीलिए प्रवालों को महासागरीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तीसरी बात यह है कि जब जुजैनथेले का जीवन कहीं ना कहीं समाप्त होता है या फिर इसमें अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ होने की स्थिति में कोरल भी अस्वस्थ होने लगता है, तो इसका जो रंग होता है वो हरे से श्वेत हो जाता है और इसी को कहते हैं कोरल का रोग, यानी मूंगे का रोग होता है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, प्रवाल विरंजक कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। एक बात यह भी है कि हरे रंग का प्रवाल समुद्र की स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है, समुद्र की स्वच्छता का इंडेक्स माना जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिलहाल सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए को सभी लोग बिल्कुल सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रश्न को समझिए। भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? जंगली गधे के लिए जब बातचीत होती है, घोड़े खुर जो है इसमें,
तो सुंदरबन में है, कच्छ कारण है, थार है या फिर असम? बताओ साथियों, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इसका सही जवाब बताएंगे। देखिए जो सुंदरबन है ये एक विशेष प्रकार के टाइगर के लिए जाना जाता है जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। तो इसके लिए तो ये होगा नहीं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल में हो गया। थार मरुस्थल आप सभी लोग जानते हैं, इसका संबंध हो गया राजस्थान से। राजस्थान से हो गया। असम में, असम के जो जंगल हैं, ठीक है जंगल हैं, इसमें से देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओरंग का नाम सुना होगा, ओरंग नेशनल पार्क है। मानस हो गया, मानस हो गया। कंचन याद रखिएगा, इसमें काजीरंगा हो गया, काजीरंगा हो गया, ठीक है, काजीरंगा हो गई। ये सब कहीं ना कहीं असम से संबंधित है। अब आप बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो कच्छ का जो रण क्षेत्र है यह जंगली गधों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग बिल्कुल सही करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्षेत्र में स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया। क्या नाम है? जिला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती है, बांधवगढ़ है या फिर बाल पराकस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए 4 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए। राजा जी की अगर बातचीत करें तो राजा जी तो यहाँ नहीं है, ये तो उत्तराखंड में स्थित है ना, उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ की बातचीत करें तो एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित है। इसी प्रकार बाल प्राकस की बातचीत करें तो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय हो गया। तो सही कौन सा होगा? इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क आपका हो गया, छत्तीसगढ़ से संबंधित हो गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित। मेरे साथियों, आप सभी लोग चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, यह है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? पंचमढ़ी की बात हो रही है। पंचमढ़ी बताइए, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? सभी लोग जवाब दीजिए। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए इसके विषय में कि आप लोग जीडी में जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, अगर इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आप सभी लोग उससे बहुत बेहतर करने वाले हैं। बस उद्देश्य ये है कि आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको समझिए, पढ़िए बार बार। और चूंकि वक्त भी है तो वक्त अगर है तो आप लोग उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की देखिए बातचीत करें तो आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा का नाम सुने होंगे, पापी कोंडा नेशनल पार्क है भैया। इसी प्रकार यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी। इस बात को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में तो कई है ना, मध्य प्रदेश में देखिए फॉसिल का नाम याद रखिएगा, फॉसिल है, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखिए पेंच हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया, पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी, अमरकंटक हो गया, पन्ना हो गया। ये ढेर सारे जो नाम आपको मिल रहे हैं ना, ये सब कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। इसी प्रकार कूनो हो गया, कूनो को भी आप लोगों को याद रखना है। शिवपुर हो गया, शिवपुर हो गया, ये सभी के सभी आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में हैं। अब पंचमढ़ी की जब बातचीत हो रही तो देखिए पंचमढ़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप सीधा उत्तर लगाइए, बी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की बातचीत करें तो नाम दफा, नाम दफा हो गया। इसी प्रकार से सोनाई रुपाई हो गया, सोनाई रुपाई हो गया, ये आपको अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए इंदर किला, इंदर किला हो गया, सिमबाल बारा हो गया, सिमबाल बारा। इसी प्रकार से पिन वैली हो गया, पिन वैली हो गया, खिरिंगा नेशनल पार्क हो गया, खिरिंगा हो गया। ये ढेर सारे आपको नेशनल पार्क मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा पंचमढ़ी के लिए? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। एक चीज आप सभी लोग ध्यान से समझते हुए चलते चलिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? सोचिए दोस्तों, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय भी है, उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है। उष्णकटिबंधीय को ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल कहेंगे, सब ट्रॉपिकल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? टेम्परेट कहेंगे, टेम्परेट कहेंगे। अब आप बताइए कौन सा, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, नेमरा है, या फिर नामदफा है? तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है यहाँ पर ए ऑप्शन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? बताएं सभी लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य में है? बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, या फिर तमिलनाडु से है? सोचिए, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। आप सभी लोग मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। ये दोस्तों एक ऐसा सेशन है जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सेंचुरीज हैं, या फिर आप टाइगर रिजर्व को देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया गया। और इसके लिए हमने दो तरीके के जो है इसमें दो सेट आपके लिए रखे। प्रैक्टिस 1 10th था, और इसके बाद ये आपके सामने 11th आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कान्हा हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है। रणथंभौर की जब बातचीत करते हैं तो ये कहां पर है? रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है। यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, गुजरात बब्बर शेर के लिए, ठीक है, गुजरात बब्बर शेर के लिए हो गया भैया, सही बात है। तो बब्बर शेर के लिए गिर नेशनल पार्क हो गया। राजस्थान, इसमें काला हिरन लिखा हुआ है, काला हिरन हो गया। तो काला हिरन देखिए किससे संबंधित है? तो ये रणथंभौर में आप जाएंगे तो आपको जो है ब्लैक बक मिलेगा। राजस्थान में देखिए बाघ और शेर दिया हुआ है, तो बाघ और शेर के लिए है, गुजरात जंगली गधा के लिए। रणथंभौर वन्य जीव जो प्राणी अभ्यारण्य है वह भारत में किस प्रदेश में है और किसके लिए फेमस है? तो गुजरात में तो नहीं है, गुजरात को आप यहाँ से बाहर करिए। अब ये राजस्थान में रणथंभौर की जब बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये काला हिरन के लिए जाना जाता है, खास तौर पे काला हिरन के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जिम कॉर्बेट की जब बातचीत होती है दोस्तों तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1936 ईस्वी में इसे हेली उद्यान के नाम से घोषित किया गया था। हेली उद्यान के नाम से घोषित किया गया था। इसके बाद इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट आप सभी लोग जानते हैं कि देहरादून और हरिद्वार के बीच में, हरिद्वार के बीच में, ठीक है। इसके बाद इसका जो नया नाम हो गया तो आप सभी लोग जानते हैं रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट को आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का पहला ये नेशनल पार्क है और पहला टाइगर रिजर्व भी है, पहला टाइगर रिजर्व भी है और पहला नेशनल पार्क भी है। इस चीज को आपको ध्यान देना। ये किस राज्य में? देखिए, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर जहां पर भी उत्तराखंड आप लगा सकते हैं। तो असम है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप सभी लोग बताइए तय करके क्या होना चाहिए। तो चूंकि अब नहीं दिया हुआ है ना, तो आप सभी लोग डी ऑप्शन को लगाइए। है तो कहां पर? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर 14वें का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी की जब बातचीत होती है देखिए तो किस राष्ट्रीय उद्यान में? नागरमोहोल में है, बोरीबिली में है, दुधवा में है, काजीरंगा में, ठीक है। देखिए, नागरहोल आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। दुधवा आपका यूपी से हो गया, काजीरंगा आपका हो गया असम से, और बोरीबिली आपका जो है सीधा सीधा हो गया महाराष्ट्र से, ठीक है। अब हाथी के लिए देखिए कौन सा जाना जाता है, तो हाथी के लिए आप सभी लोग नागरहोल को सही करिएगा। नागरहोल नेशनल जो पार्क है ये कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल हो गया, पेरियार हो गया, ये हो गया शिवपुर हो गया, है ना। ये जितने भी नेशनल पार्क है ये हाथियों के लिए खास तौर पे जाने जाते हैं। हाथी को आप सभी लोग जानते हैं कि स्थल का सबसे बड़ा ठीक है जीव माना जाता है, स्थल का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा जो जीव है वो व्हेल का नाम सुने होंगे, लेकिन स्थल का सबसे बड़ा जीव कौन सा होता? हाथी माना जाता है। इसे विश्व विरासत श्रेणी में, याद रखिए, भारत अपने विश्व विरासत श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। ये चीज भी आपको समझना है। इसका नाम जंबो
इसे जंबो भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा होता है तो इसलिए इसका नाम जंबो भी रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपको ये देना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए भैया, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे कि 2018 में इनकी जब गणना हुई तो 2967 जो है बाघ पाए गए। इनको गिनने की जो तकनीक है उसे पगमार्क प्रणाली कहा जाता है। पगमार्क प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, पगमार्क प्रणाली कहा जाता है। कैलाश सांखला साहब को टाइगर मैन कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक, सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश को आप सभी लोग याद रखिएगा, 526 टाइगर है। फिर इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, तो कर्नाटक में 524 टाइगर है। उत्तराखंड हो गया तो यहाँ पर 442 टाइगर। ठीक है, मोंगली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में संबंधित है? तो मोंगली महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ये प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में होता है, नवंबर माह में होता है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जिसे कान्हा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसी पर आधारित है एक किताब जिसका नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक आप सभी लोग पढ़े होंगे या फिर इसके ऊपर एनिमेशन फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो द जंगल बुक किसकी रचना है? तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुने होंगे। रुडयार्ड किपलिंग महोदय साहब की ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ा बाघ कौन अभ्यारण्य कौन सा है? तो हम पहले देखिए पहला कौन सा। पहला हो गया जिम कॉर्बेट। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यहां से एक एक करके चीजें बताई जा रही, यहां से आपको निश्चिंत हो जाना है कि सबसे पहला कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बड़ा कौन सा है, बड़े पे बातचीत करते हैं। बड़ा हो गया देखिए नागार्जुन, यहाँ लिखा हुआ है, पूरा नाम है श्री नागार्जुन श्री सैलम, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया, बड़ा हो गया। छोटे की बातचीत करें, छोटा कौन सा है? तो बोर का नाम सुने होंगे। बोर टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र वाला हो गया। तो देखिए पेंच हो गया एमपी से संबंधित हो गया, मानस हो गया असम से संबंधित, नागार्जुन आंध्र प्रदेश से हो गया, और कार्बेट हो गया उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। पगमार्क प्रणाली इनके जानकारी के लिए होता है। ठीक, और इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया है, पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है श्री कैलाश सांखला जी को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी के विषय में यहाँ पर देखिए है, पिरोटन द्वीप पर है, रामेश्वरम पर है, गंगा सागर पर है, पोर्ट ब्लेयर पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, देखिए समुद्री की जब बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं समुद्री क्षेत्र में ही होगा। जब समुद्री क्षेत्र में होगा तो इसका मतलब यह है कि अंडमान निकोबार में है, और यहां पर आपको पोर्ट ब्लेयर इसका सही जवाब होना चाहिए। ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, इसमें द्वीपों की संख्या 572 है, इस बात को याद रखिएगा, 572 है। ठीक, इसमें याद रखिए सबसे उत्तरी द्वीप है, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद ये। अगर इसे हम नॉर्थ अंडमान कहें, ये आपका मिडिल अंडमान हो गया, ये साउथ अंडमान हो गया, और ये लिटिल अंडमान हो गया। इसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री जो चैनल है वो कहीं ना कहीं अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, इसको अलग करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार हो गया। ग्रेट निकोबार आप सभी लोग को याद रखना है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, ये इसी पर ही स्थित है। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर की जब बातचीत करते हैं तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार की। डंकन पास देखिए कहां पर है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। डंकन पास की जब बातचीत आ जाए तो ये कोको पास देखिए क्या है, नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में है। ठीक, तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन को आप लोगों को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 17वां का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? देखिए फॉसिल पार्क हम कितनी बार आपको नाम ले चुके हैं, फॉसिल पार्क कहां पर हो सकता है, सभी लोग बताइए। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? चुरू में है, बाड़मेर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। देखिए नेशनल पार्कों की कुल संख्या तो हमने आपको बताया ही था, ठीक है, हमने नेशनल पार्कों की कुल संख्या तो आपको बताया ही था। आप सभी लोग इसमें बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। 106 नेशनल पार्क। अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बातचीत करें तो कितनी है? 106 नेशनल पार्क हैं। आप सभी लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग कहें कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आप सभी लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, चुरू है, बाड़मेर है, या फिर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जयपुर और जैसलमेर। तो बताइए सभी लोग, चुरू, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर। ये देखिए चुरू की बातचीत करें तो ये तो आपका राजस्थान में स्थित है, ये तो आपका राजस्थान में स्थित है ना। और इसके बाद देखिए बाड़मेर है, जयपुर है और जैसलमेर है। तो ये नेशनल, देखिए एक होता है नेशनल वुड फॉसिल, नेशनल वुड फॉसिल ये हो गया राजस्थान से संबंधित, एक हो गया फॉसिल, एक हो गया फॉसिल तो ये हो गया एमपी से संबंधित, और एक है नेशनल फॉसिल तो ये हो गया तमिलनाडु से संबंधित। देखिए फॉसिल तीन है, तीन फॉसिल है। अब इसमें से आपको यह तय करना है कि कौन सा फॉसिल कहां पर है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको डी ऑप्शन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है दाचीगम। दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर है? बाघ है, कोबरा है, तेंदुआ, हाथी। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? बाघ के लिए, कोबरा के लिए, तेंदुआ के लिए, हाथी के लिए। दाचीगम, ये सबसे पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। बाघ है, कोबरा है, तेंदुआ, हाथी है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नो कवर्ड तेंदुआ के लिए, लेपर्ड के लिए आप लोगों को सही करना है। जम्मू कश्मीर में जो और नेशनल पार्क हैं उसमें सलीम अली साहब, सलीम अली नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखिए कौन सा है, किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ का नाम सुने होंगे। ये है सलीम अली साहब को इंडियन बर्डमैन कहा जाता है। इंडियन बर्डमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सलीम अली साहब को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन को यहां पर आप लोग सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? बांधवगढ़ है, दांडेली है, राजाजी है, इंद्रावती है। सोचो, सही जवाब देने का प्रयास करो। ये चार ऑप्शन आपके सामने। यहां से आपको देखिए चीजों को एक बार फिर से ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व वाला मामला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो अब आप लोगों को इसमें से 2 प्रैक्टिस सेट मिले, और जब 2 प्रैक्टिस सेट मिले तो उतना दैट्स एनफ पर्याप्त है, उसको आप लोग अच्छे से करिएगा। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो इन सीटू है, इसमें नेशनल पार्क आते हैं, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, इसी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व आते हैं, सेंचुरी आती है, इसी प्रकार से रामसर होते हैं, रामसर साइट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा होता है XC2। XC2 को आप सभी लोगों को ध्यान देना है। XC2 में देखिए क्या है, जू हो गया, जू हो गया भैया, ठीक है। इसी तरह बोटेनिकल गार्डन हो गया, एक्वारियम हो गया, इसी प्रकार से जीन बैंक हो गया, ठीक। तो इन सीटों में जो आने वाले हैं ये आपके हो गए, और XC2 में आने वाले ये हो गए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा इन सीटों में शामिल है? तो भैया ये सब शामिल है, ये शामिल, 3 इधर का देगा, 1 इधर का दे देगा। तो आप लोगों को तय करना। नेशनल पार्क की कुल संख्या इस समय हमारे देश में 106 है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या मात्र 18 है। टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है, इस बात को याद रखिए। सेंचुरी की संख्या 568 है, ज्यादा हो गई संख्या इनकी देखिए। और रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 75 हो गई। 3 पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके चलना है। एक बार पुनः देखिए, नेशनल पार्क 106, बायोस्फीयर रिजर्व 18, टाइगर रिजर्व हो गए 53, सेंचुरी हो गए 568, और रामसर साइट हो गए 75। रामसर साइट के विषय में थोड़ा सा हम बातचीत करें। जो रामसर साइट होते हैं वो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड होते हैं, अर्थात इसका हिंदी पर्यायवाची समझें तो इन्हीं को नम भूमि कहते हैं, नम भूमि कहते हैं।
या फिर आर्द्र भूमि कहेंगे, या फिर जलग्रस्त क्षेत्र कहेंगे, या दलदली क्षेत्र कहेंगे। वेटलैंड जो होते हैं उन्हें धरती का गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का गुर्दा कहा जाता है, किडनी कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड प्यूरिफायर के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें और आपको समझना है कि 2 फरवरी 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था। रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था, इसलिए वेटलैंड को हम रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन आ गया कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आपको 2 फरवरी याद रखना है। ठीक है, तो यहां से चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बांधवगढ़ तो देखिए एमपी में स्थित है, ये आप सभी लोगों को तय होना चाहिए। दांडेली हो गया कर्नाटक हो गया, राजा जी हो गया उत्तराखंड से, और इंद्रावती जो है हो गया आपका छत्तीसगढ़ से हो गया। तो सही कौन सा? छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो हमने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विश्वसनीयता के साथ चीजों को हमने आपको बताया है। आप सभी लोग इसको बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करिएगा। 2-3 हम आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इन 5 प्रश्नों के जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का टाइगर मैन किन्हें कहा जाता है? भारत का टाइगर मैन किन्हें कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। दूसरा है, भारत का ट्री मैन किन्हें कहा जाता है? ठीक है, इसी प्रकार भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है, इसको भी आप बताइएगा। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, इस चीज को भी आपको बताना है। ठीक है, और द जंगल बुक किस लेखक की रचना है? द जंगल बुक किस लेखक की रचना है? आप सभी लोगों को इतने प्रश्नों के जवाब हमको बताने ही बताने। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इन प्रश्नों का जवाब आप देने का प्रयास करिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन सब चीजों को समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिए 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिले, एक आपका प्रैक्टिस सेट 10th था, और ये आपके सामने 11th हो गया। जब 2 प्रैक्टिस सेट मिले तो लगभग 40 प्रश्नों को हमने उसमें सॉल्व करवाया। 40 प्रश्नों का अगर विश्लेषण आप देखेंगे तो लगभग वो 100 प्रश्नों के बराबर हो जाते हैं। जब 100 प्रश्नों के बराबर हो जाते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर जीडी में ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों को यहाँ से बहुत बेहतर करना है। इसमें आप लोगों को अच्छे से प्रयास करना है कि पूरा का पूरा सही हो जाए। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो हम आपके 5 प्रश्न दे रहे हैं, इन 5 प्रश्नों को आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप लोगों को देना है, प्रदान करना है, जिससे हम लोग चीजों को देखें। और ठीक है, और इसके बाद जो है समझने का ये प्रयास करें कि आखिर आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आपने विश्लेषण सुना पढ़ा, क्या इन प्रश्नों के जवाब आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल नजर बनी रहेगी आपके कमेंट बॉक्स पर। आप जो कमेंट बॉक्स पर इसके आंसर लिखेंगे और अगले ही लेक्चर में जो है उसका विश्लेषण हम आपको बता देंगे। ठीक है, आज यही तक, जय हिंद।